बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अवैस ज़हीर। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन की। आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि इस टाइम जो है एलडी से अप्रूवल हो चुकी हुई है और हम लोग वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट कर रहे थे कि इसकी एक्सपेक्टेड है कि 90% न्यूज़ करेक्ट होगी और डेफिनेटली 100% इस टाइम एलडी के जो एरियाज़ हैं बैरिया टाउन के, स्पेशली सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ के मेजर ब्लॉक्स इस टाइम एलडीए से अप्रूव हो चुके हैं। अगर मैं नेम इनके आपको मेंशन करूं तो सेक्टर ई ग्रैंड मॉस्क से आगे जितना एरिया है इसमें सेक्टर ई स्टार्ट होता है, जिसमें आपका जिना ब्लॉक, रफ़ी ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक, कायद ब्लॉक, नश्तर, जौहर और फिर आगे सेक्टर एफ़ के जो ब्लॉक्स हैं शेर शाह, गजनवी, सिकंदर, आलमगीर, गाजी, टीपू एक्सटेंशन, गजनवी एक्सटेंशन, ये नश्तर एक्सटेंशन, ये सारे एरियाज़ और इवन के तलहा ब्लॉक जो है उसको भी अप्रूवल मिल चुकी हुई है। अभी जो ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन के साथ ओवरसीज़ सी है, इसका एक दफ़ा रिकन्फर्म करना बाकी है। फर्दर गोल्फ वाली साइड है, उसकी भी रिकन्फर्मेशन होना बाकी है। आई थिंक ये भी अप्रूव हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी ये सारा बैरिया टाउन एरिया एक्वायर कर चुका हुआ था और यहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद घरों की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका हुआ था। आज से पहले काफ़ी लोग हमसे कहते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एलडीए से अप्रूवल नहीं और बैरिया ने ये एनओसीज़ के बगैर जो है आपको कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया। तो हम लोग आपको मेंशन कर रहे होते थे कि इसमें एलडीए के डिफरेंट टाइप्स के एनओसी होते हैं, जिसमें टोटल 13 के करीब एनओसी कंप्लीट होते हैं, तो देन फाइनल अप्रूवल हो जाती है, जिसमें आपको टीएमए, स्टैम्प ड्यूटीज़ और ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो है चार्जेस शुरू हो जाते हैं। बिफोर टाइम हम लोग आपको अपडेट करते रहे कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग सेक्टर ई और एफ़ को हमेशा रिकमेंड करते रहे हैं। इसमें गोल्फ ब्लॉक को हम हमेशा रिकमेंड करते रहे हैं। ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन जब अप्रूव नहीं था उसको ज़्यादा रिकमेंड करते थे। जो इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिक लोग हमसे क्यूरी करते थे, जो लोग एंड यूज़र्स यहाँ घर बनाने के लिए हमसे रब्ता करते थे, हम लोग हमेशा उनको जो प्रीवियस वाले ब्लॉक्स हैं उनके अंदर मेंशन करते थे। लेकिन वेरिएशन ऑफ रेट काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ को स्टिल वो लोग अप्रोच करते थे जिनका बजट कम होता था। और अभी भी डेफिनेटली जब अप्रोच वाइज देखेंगे तो सेक्टर सी से सेक्टर ई एफ़ की अप्रोच में भी डिस्टेंस है, लेकिन इनको भी अप्रूवल मिल गई है। जो टैग था एलडी अप्रूवल का, जो लोगों का एक कंसर्न होता था, क्लाइंट्स का एक कंसर्न होता था कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर रहेगी या नहीं, हमें लोन नहीं मिलता, एलडी अप्रूवल नहीं है, हम लोग बैंक के पास जाते हैं, हमें लोन की जो फैसिलिटी नहीं मिलती, हम बनना बैरिया टाउन का ही पार्ट चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ना ऑप्शन कुछ आगे मिलती नहीं है। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि हम लोग आज से पहले काफ़ी वीडियोस बनाते रहे कि बैरिया टाउन के अंदर सस्ते तरीन प्लॉट्स कहाँ मिलते हैं। तो आज की वीडियो मेरी बेसिकली बैरिया टाउन के अंदर एलडीए से अप्रूव्ड सस्ते तरीन ब्लॉक कौन से हैं। अगेन ये वही ब्लॉक्स हैं जो ऑलरेडी हम अपनी मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर मैंशन करते रहे हैं। अगेन आज मैं उन्हीं ब्लॉक्स के बारे में आपको अपडेट करूंगा और क्या क्या प्राइस रेंज चल रही है, कटिंग कौन कौन सी आपको मिल जाती है। बहुत सारे लोग, हम जब लो बजट के अंदर एलडी अप्रूवल वाली साइड के ऊपर आते थे तो इसमें हमारे पास बैरिया ऑर्चर्ड की ऑप्शन मिलती थी, जिसमें 4 ब्लॉक्स, ईस्टर्न ब्लॉक, सेंट्रल ब्लॉक, साउदर्न और नॉर्दर्न, ये 4 ब्लॉक्स थे जो एलडी से अप्रूव थे। तो कुछ लोगों का कंसर्न है कि वो ऑर्चर्ड की तरफ नहीं जाना चाहते। अब उनके लिए एलडी से अप्रूव्ड एरिया जो बैरिया टाउन के अंदर फॉल कर रहे हैं उनको आज हम कवर करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बैरिया टाउन के अंदर जो मेजर कटिंग इस टाइम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की है उसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और 5 मरला के और 8 मरला के कमर्शियल हैं, जो सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ में स्पेसिफिक आपको मिलते हैं। अभी जो 5 मरला की मिनिमम रेंज आपको सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ के अंदर मिलती है। स्पेशली अगर हम सेक्टर एफ़ की बात करें तो इसमें स्टिल इकोनॉमिकल रेंज के अंदर आपको प्लॉट्स मिलते हैं, जिनमें आलमगीर एक्सटेंशन, जिसका नियर फ्यूचर में पोजीशन अनाउंस हो जाएगा, अराउंड कोई 50 लाख से स्टार्ट होता है प्लॉट और अराउंड कोई 60 लाख के इन बिटवीन आपको इधर प्लॉट मिल जाता है। देन टीपू ब्लॉक एक्सटेंशन, जो सबसे इस टाइम इकोनॉमिकल रेंज के अंदर हमें 5 मरले के प्लॉट मिलते हैं। इसमें भी इस टाइम अगर हम प्राइस की बात करें तो अराउंड कोई 55 से 65 टू 70 की रेंज के अंदर टीपू ब्लॉक एक्सटेंशन के अंदर आपको 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। इससे अगर हम थोड़ी बेहतर लोकेशन के ऊपर आते हैं 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, तो हमारे पास गजनवी ब्लॉक एक्सटेंशन की ऑप्शन आती है, जहाँ पे 5 मरले के घरों की तामीर का बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको इस टाइम नॉन पोजेशन प्लॉट अराउंड कोई 60 और 58 से स्टार्ट होता है और जो पोजेशन प्लॉट हैं वहाँ पे अराउंड कोई 60 से लेके और अराउंड कोई 75 टू 80 की ब्रैकेट के अंदर आपको प्लॉट की प्राइसेस मिलती हैं। ये एरियाज़ स्टिल इकोनॉमिकल रेंज के हैं, जहाँ पे अगर हम एलडीए से अप्रूव्ड एरिया को कंपैरिजन में लेके आए, लेट्स सपोज सेक्टर डी की बात करें तो 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख का आपको प्लॉट भी मिलता है 5 मरले का। शेरशाह एक्सटेंशन आ जाती है, तला ब्लॉक के अंदर लिमिटेड प्लॉट है 5 मरले के, नश्तर एक्सटेंशन में आपको मिल जाते हैं, तौहीद ब्लॉक में मिल जाते हैं। वो सारे एरियाज़ हैं जो 5 मरला वाले स्पेसिफिक हमारे क्लाइंट्स हमसे क्यूरी करते हैं कि हमें बैरिया टाउन का पार्ट बनना है, तो आप लोग विज़िट पे आएँ। ये सारे ऑन ग्राउंड एरियाज़ हैं और अब एलडी से अप्रूव्ड एरियाज़ हैं। आप लोग लोन फाइनेंसिंग वगैरह करवा सकते हैं।
आपका जो मेन कंसर्न था कि कल को LDA अगर कोई एक्शन ले ले तो क्या होगा, तो ये सारे आपके कंसर्न साइड पे हो गए हैं। सेकंड नंबर पे 10 मरला प्लॉट्स के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूँ तो स्टिल जो नॉन LDA अप्रूव्ड एरियाज थे वो सारे LDA अप्रूव्ड हो गए हैं। अभी LDA अप्रूव्ड एरिया के अंदर इकोनॉमिकल रेंज के अंदर जो हमारे पास प्लॉट्स की ऑप्शन है, इसमें अगेन आलमगीर गाजी सिकंदर टीपू ब्लॉक एक्सटेंशन, गजनवी एक्सटेंशन, ये सारे एरियाज़ आपको बिल्कुल जो इकोनॉमिकल रेंज के अंदर LDA से अप्रूव्ड एरियाज़ में आते हैं, जिसमें मैं अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो 95 लाख से लेके अराउंड कोई 1 करोड़ 20 लाख तक का यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। इसके बाद जो हमारे पास थोड़ा अपर रेंज के अंदर एरियाज़ आ जाते हैं जो LDA अप्रूव्ड हो गए हैं, जहाँ पे सेक्टर E और सेक्टर F में कुछ लोगों ने इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी कि आने वाले टाइम के अंदर जब ये LDA से अप्रूवल हो जाएगी तो एरिया अप्रोच वाइज ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, लोकेलिटी वाइज उसमें फैसिलिटी, इम्यूनिटीज़, ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने कंसीडर करते हुए गजनी ब्लॉक को चूज़ किया, कायद ब्लॉक को किया, नश्तर ब्लॉक किया, इन एरियाज़ के अंदर आज के जो मार्केट के अकॉर्डिंग LDA अप्रूव्ड एरियाज़ में प्राइस रेंज चल रही है अराउंड कोई 1 करोड़ 20 लाख से लेके अराउंड कोई 1 करोड़ 70 लाख तक का आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। ये सारे एरियाज़ LDA से अप्रूव्ड हो चुके हैं। गैस की फैसिलिटी के हवाले से भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट कर दूं, अभी स्टिल बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर E और सेक्टर F में गैस नहीं है, क्योंकि गैस डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है इसमें 50% ऑक्यूपेंसी होना उस एरिया में ज़रूरी है, उस सेक्टर में ज़रूरी है। तो जो भी सेक्टर्स 50% ऑक्यूपेंसी को फुलफ़िल करते जाएंगे उनमें गैस की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करेगा बैरियर टाउन। अभी राइट नो सेक्टर E और सेक्टर F की ओवरऑल अगर हम सेक्टर E की आबादी की बात करें तो अराउंड कोई 30 to 35% है। स्टिल 1 ईयर के आफ्टर या विद इन 1 ईयर होपफुली इसमें सोई गैस आ जाएगी। सेकंड नंबर पे सेक्टर F के अंदर जो अभी हम लोग एवरेज आबादी को देखते हैं, ऑक्यूपेंसी को देखते हैं, तो ये 25 to 30% ही बनती है टोटल इनके ब्लॉक्स की। स्टिल 70% का क्वेश्चन है, आबादी होने में 20% जैसी हो जाएगी तो गैस आ जाएगी। और फर्दर बैरियर टाउन के तमाम तर 6 सेक्टर्स जो हैं इसमें से पहले 4 सेक्टर्स ऑलरेडी 80 to 90% ऑक्यूपाइड हैं। अगर आप आज बैरियर टाउन के अंदर प्रॉपर्टी बाई करते हैं, वैसे ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट को थोड़ा सा डम चल रहा है, लेकिन आप लोग अगर मार्केट सर्वे करते हैं तो बैरियर टाउन की जो मार्केट है इसमें कोई डंप नहीं आया, कोई बैक गेट नहीं लगा, क्योंकि मेन जो रीज़न्स थी उसका इम्पैक्ट आना था। और हम लोग हमेशा आपके साथ डिस्कस करते रहे कि LDA अप्रूवल के ऊपर जंप लगेगा, वो लगा है। सेकंड नंबर पे शाहकाम चौक का जंप हमने बोला था लगेगा और वो लग चुका हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन है भी फर्दर प्राइसेस इंक्रीज़ होने में, लेकिन ये इस रीज़न्स की वजह से बैरियर टाउन लाहौर की मार्केट जो है स्टिल बहुत पॉजिटिव चल रही है। घरों की तामीर, घरों की कंस्ट्रक्शन हर ब्लॉक के अंदर बहुत बेहतरीन चल रही है। थोड़ा सा 1 कनाल के रेट्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो 1 कनाल की जो ऑप्शंस हमें मिलती हैं इन्हीं ब्लॉक्स में, जो टीपू ब्लॉक एक्सटेंशन टीपू ब्लॉक में सबसे इकोनॉमिकल रेंज के अंदर गाजी आलमगीर सिकंदर साइड के ऊपर, देन हम लोग मूव करते हैं तो नश्तर ब्लॉक और तला ब्लॉक और ये थोड़े बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पे 1 कनाल के सेक्टर E और सेक्टर F के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ही ब्लॉक में आपको इकोनॉमिकल रेंज के अंदर कनाल की ऑप्शन मिल जाती है। एग्रीगेट अगर हम बात करें कैलकुलेटेड बेस के ऊपर तो ये जो कनाल की इस टाइम प्राइस रेंज चल रही है अराउंड कोई 1 करोड़ 80 लाख से लेके अराउंड कोई 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ तक की आपको सेक्टर E और सेक्टर F में 1 कनाल की ऑप्शन मिलती है। थोड़ा सा कंपैरिजन में ले आए अगर हम सेक्टर C की 1 कनाल की ऑप्शंस के साथ, तो यहाँ पे 3.25 साढ़े 3 करोड़ से आपको नीचे प्लॉट नहीं मिलता। थोड़ा सा डिस्टेंस अप्रोच का ज़रूर मैटर करेगा, आपको ट्रैवलिंग टाइम आपको मैटर करेगा, लेकिन ये है कि आज के डे के अंदर LDA से अप्रूव्ड एरियाज़ के अंदर अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो आई थिंक स्टिल इकोनॉमिकल रेंज के अंदर आपको इस टाइम जो है बैरियर टाउन लाहौर के अंदर ऑप्शंस मिल रही हैं। LDA से अप्रूवल हो चुकी हुई है। आप लोगों के फर्दर कोई कंसर्न्स हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करना चाह रहे हो या फिर आप असेसमेंट जाना चाह रहे हो अपनी प्रॉपर्टी की आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम LDA, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की कोई भी प्रॉपर्टी हो जो आप लोग बैरियर टाउन में होल्ड करते हैं उसकी असेसमेंट जानने के लिए या फिर आप बाइंग सेलिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बेस्ट सर्विस, बेस्ट असेसमेंट रेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी फ़र्दर कोई भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाह रही हो जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हो, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही होती है आप तक टाइमली पहुंच सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।